आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आजकल आप समाचार पत्रों, टीवी और सोशल मीडिया में देख सुन रहे हैं कि हमारे देश के दो प्रमुख राजनीतिक दलों के कांग्रेस और भाजपा के नेता वंदे मातरम गाने को लेकर आपस में जुबानी जंग छेड़े हुए हैं और देश की जनता को बताना चाह रहे हैं कि हम असली देशभक्त हैं, जबकि देश की जनता जानती है कि अंग्रेज़ों को देश से भगाने वाले वीर क्रांतिकारियों ने वंदे मातरम गाना गाकर फांसी के फंदे में झूल गए। कई को लाठी गोली से मारा गया, तब कहीं देश को आज़ादी मिली। इस गाने को उस समय हिंदू क्रांतिकारी हो चाहे मुस्लिम क्रांतिकारी हो, सब ने पूरा गाना गाया था। ये तो स्वतंत्रता के बाद सत्ता पाने के बाद कांग्रेस के नेताओं ने अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए, विशेष जाति को प्रभावित करने के लिए अधूरा गाना प्रारंभ कराया था, जिसे अब भाजपा शासन काल में दोनों सदनों में पास कर पूरा गाने के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं। इसलिए विवाद प्रारंभ हुआ है। देश के दोनों राजनीतिक दलों के नेताओं जो अधूरा गाने और पूरा गाने को लेकर विवाद कर रहे हैं, दोनों पार्टी के नेता की कार्यकाल देश की जनता देख चुकी है और देख रही है कि जिस उद्देश्य से हमारे देश के शूरवीरों ने अपने प्राण गंवा करके हमको अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई थी, वो दोनों राजनीतिक दलों के नेता वीर सपूत क्रांतिकारियों के तथा जनता के अनुरूप खड़े नहीं उतर रहे हैं। दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता देश की जनता को जवाब दें, क्या वीर क्रांतिकारियों ने देश को मुस्लिम, ओबीसी, दलित, आदिवासियों और सवर्णों में बांटने के लिए आज़ादी दिलाई थी, जो आज देश को इस आधार में बांटकर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने के लिए आज़ादी दिलाई थी? अगर दोनों राजनीतिक दल अपने को देशभक्त कहते हैं तो इन्हें गरीबी और अमीरी में बांटना चाहिए। गरीब किसी भी जाति का हो, उसकी भलाई के लिए कानून बनाना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहले स्मार्ट सिटी की बात करते थे, अब विकसित भारत की बात कर रहे हैं। 12 वर्षों से भारत को भ्रष्टाचार विहीन देश बनाने की बात करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक वो भ्रष्टाचार विहीन भारत नहीं बना सके, जबकि देश के लगभग 23 राज्यों में उनकी सरकार है। तो विकसित भारत कैसे बनेगा? ये बहुत खेद की बात है। दोनों राजनीतिक दल के नेता देश को संविधान से चलाने की बात करते हैं, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने संविधान में संशोधन कर भारत को भ्रष्टाचार विहीन बनाने का नियम बनाया था, उसको पालन न तो कांग्रेस ने किया, न आज भाजपा के नेता कर रहे हैं। अगर उस कानून का, उस संविधान का पालन करें जिसमें अटल जी ने कहा बनाया है सतर्कता विभाग में संशोधित करके कि भ्रष्टाचार विहीन भारत बनाना है, उस पर ये आपस में विवाद क्यों नहीं करते कांग्रेस और भाजपा वाले कि देखो भाजपा के शासन में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, हमारे शासन में हमने नहीं किया है। इस पर विवाद होना चाहिए ना। और भाजपा सरकार
से तो उम्मीद था कि कम से कम ये भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि राम भक्त अपने आप को कहते थे। लेकिन इस साल के बजट में उन्होंने तो मुस्लिम को 3400 करोड़, ओबीसी को 1300 करोड़, दलित को 6360 करोड़, आदिवासी को 663 करोड़ और सामान्य वर्ग को 0। मतलब देशभक्ति की बात करते हैं और भेदभाव करते हैं देश के ही लोगों से। ये तो तनखैया हैं, अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए दोनों एक हो जाते हैं, दोनों वेतन भोगी हैं। आपने देखा होगा कभी कांग्रेस के वेतन भोगी और भाजपा के वेतन भोगियों में आपसी इस बात के लिए टकराहट नहीं हुआ कि हम ईमानदारी से आम जनता को शासन सुविधा दे रहे हैं, ये बेईमानी कर रहा है, इस बात को लेकर को नहीं हो रहा है। तो देश की जनता को समझना है कि आज उन क्रांतिकारियों ने हमको क्या समझ के अंग्रेजों की चंगुल से छुड़ाया था, और आज ये हमको जाति में बांट करके हमारा राजनीतिक शोषण करना चाह रहे हैं, और सुखी कोई नहीं है। आज दलित में भी देखिए तो जो अमीर वर्ग है वो अमीर होते जा रहा है, गरीब को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये सिर्फ लड़ाने के लिए हमारे बीच में ऐसा राजनीतिक नेता लोग कर रहे हैं। देश की जनता को सतर्क होना है। और ये जो जातिवाद की बात करते हैं, आप खुद देख रहे हो, आप हम कोई जात से हैं और देख रहे हैं कि हमारे जो जातिवाद के नेता हैं जातिवाद की बात करते हैं, सत्ता पाने के बाद कैसा आपसे व्यवहार या दुर्व्यवहार करते हैं। कोई किसी के तकलीफ में नहीं आता सामने। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।